नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मैप सीरीज में कुछ अन्य देशों को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कैस्पियन सागर के बारे में, क्योंकि अत्यधिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कैस्पियन सागर से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। यह जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में कैस्पियन सागर जो है वह अपना हिस्सा घेरे हुए है। यह देखिए, यह पूरा हुआ कैस्पियन सागर का। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, सबसे पहला और सबसे प्यारा सा प्रश्न पूछता है कि कैस्पियन सागर जो है वह किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है। तो कैस्पियन सागर जब आप मानचित्र लेकर देखेंगे तब पता चलेगा कि कैस्पियन सागर जो है वह एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। किसके किसके बीच? एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच जो है यह कैस्पियन सागर स्थित है। कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? तो जब आप मानचित्र लेकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम में रसिया स्थित है। कौन सा देश स्थित है? तो रसिया स्थित है, एज ए रूस जिसको बोलते हैं। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में कौन स्थित है? तो उत्तर पूर्व कौन सा दिशा हुआ? यह। तो यहाँ कौन सा देश है? कजाकिस्तान स्थित है। कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है कौन सा देश? तुर्कमेनिस्तान जो है वह कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। फिर पूछता है कैस्पियन सागर के दक्षिण में कौन सा देश है? तो कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान स्थित है। और कैस्पियन सागर के दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो कैस्पियन सागर के दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान स्थित है। एक बार पुनः देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले कैस्पियन सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच यह स्थित है, सबसे पहला प्रश्न। दूसरा, कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? तो कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम में रसिया स्थित है। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो कजाकिस्तान स्थित है। कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में, तो आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो यहाँ पर ईरान स्थित है, जो कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। कैस्पियन सागर के दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो अजरबैजान जो है यह कैस्पियन सागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। रूस की राजधानी जब पूछे आपसे, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। मॉस्को जो है वह मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कजाकिस्तान की राजधानी, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाकाबाद है। और उसके बाद अजरबैजान की राजधानी, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकू के बारे में। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू, यहाँ लिखा हुआ भी है। उसके बाद एक पूछा जा सकता है ईरान की राजधानी, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। तो देश के साथ साथ आप उनकी राजधानी को भी याद करने का प्रयास करें। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है यह 1991 में 1991 में क्या हुआ था? सोवियत संघ रसिया से यह अलग हुआ था, मतलब क्या स्वतंत्रता प्राप्त किया था। 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यह पूर्वी मध्य एशिया में स्थित है। मतलब क्या उज्बेकिस्तान कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान जो है यह पूर्वी मध्य एशिया में स्थित है। यह एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब यह है कि इसको घेरने वाला देश भी लैंड लॉक्ड है। मतलब क्या उज्बेकिस्तान जो है यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यह जिसके साथ सीमा बनाती है वह देश भी लैंड लॉक्ड है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है लिंचटेनस्टीन। दुनिया का दूसरा डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है?
टेंस्टीन। और पहला डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो उज्बेकिस्तान है। यह आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। उज्बेकिस्तान की उत्तर पूर्व में कौन है? तो कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान के उत्तर पूर्व में आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन है? कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान के पूरब में कौन है? तो उज्बेकिस्तान के पूरब में है किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान के पूरब में कौन है? किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान की उत्तर पूर्व में कौन है? कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। यहाँ पर आप देखिए तजाकिस्तान, मतलब क्या? उज्बेकिस्तान के पूरब में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान और दक्षिण में अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में कौन है? तुर्कमेनिस्तान। और अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, यह है अफ़गानिस्तान। तो कहाँ अफ़गानिस्तान? दक्षिण में अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है यह उज्बेकिस्तान का पड़ोसी देश है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। उज्बेकिस्तान जो है यह 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त किया और पूर्वी मध्य एशिया में यह उज्बेकिस्तान स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एशिया महाद्वीप में यह देश स्थित है। उज्बेकिस्तान जो है यह एक डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको घेरने वाला देश भी लैंडलॉक्ड है। दुनिया का दूसरा डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? लिechtenstein। उज्बेकिस्तान की उत्तर पूर्व में कौन है? तो उज्बेकिस्तान के उत्तर पूर्व में है कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान के पूरब में है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान के दक्षिण में है अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है यह भी इसका पड़ोसी राष्ट्र है। उज्बेकिस्तान की 80% स्थलाकृति रेतीली और झाड़ी नुमा मरुस्थलीय है, इसलिए यहाँ पर कपास उत्पादक देश भी है। यह कौन सा? उज्बेकिस्तान जो है यह कपास उत्पादक राष्ट्र है। अरल सागर से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, अरल सागर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह रहा अरल सागर। यह जो क्षेत्र है यह पूरा क्षेत्र है अरल सागर का। तो अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच स्थित है और यह रहा आपका कजाकिस्तान। तो इन दोनों के बीच स्थित है कौन सा? तो अरल सागर। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तुर्की के संबंध में। तो सबसे पहले यह रहा आपका तुर्की। आप जब मानचित्र पर जाकर देखेंगे तो कुछ इस तरह से तुर्की का जो क्षेत्र है वह आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यह पूरा हुआ क्या? तुर्की। तो सबसे पहला प्रश्न है तुर्की के उत्तर पश्चिम में कौन सा दो देश है? तो तुर्की के उत्तर पश्चिम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह रहा आपका तुर्की और तुर्की के उत्तर पश्चिम में यह हुआ बुल्गारिया और यह हुआ ग्रीस। तो तुर्की के उत्तर पश्चिम में कौन सा दो देश स्थित है? तुर्की के उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया और ग्रीस जो है वह स्थित है। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तो तुर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तो काला सागर स्थित है। नेक्स्ट, तुर्की के, यह हुआ पूरा तुर्की आपका। तुर्की के पूरब में कौन कौन सा देश स्थित है? तो तुर्की के पूरब में सबसे पहला देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया के बाद यह रहा आर्मेनिया। आर्मेनिया के बाद यह रहा अज़रबैजान। अज़रबैजान के बाद रहा ईरान। यह कहाँ हुआ? तो तुर्की के पूरब में स्थित देश है यह सब। तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तुर्की के पूरब में स्थित है, या कौन सा देश तुर्की के साथ सीमा साझा करती है, या कौन सा देश तुर्की के साथ सीमा साझा नहीं करती है, या तुर्की की राजधानी कहाँ है। मतलब क्या, वो यहाँ से आपसे किसी भी तरह से वो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, यह आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। फिर पूछेगा आपसे यहाँ से वो कि तुर्की के दक्षिण में कौन कौन सा देश स्थित है। तो तुर्की के दक्षिण में आप यहाँ से देख सकते हैं सीरिया और इराक। इराक और सीरिया जो है यह तुर्की के दक्षिण में स्थित है। एक बार पुनः हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले
तुर्की के उत्तर पश्चिम में कौन सा दो देश स्थित है? तो तुर्की के उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया स्थित है। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तो तुर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। तुर्की के पूरब में कौन कौन सा देश स्थित है? तो तुर्की के पूरब में सबसे पहले है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद अजरबैजान, अजरबैजान के बाद ईरान है। तुर्की के दक्षिण में कौन कौन सा देश स्थित है? तो तुर्की के दक्षिण में इराक और सीरिया स्थित है। यह आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इराक की राजधानी जो है यह बगदाद है, यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एक तुर्की, एक कैस्पियन सागर और एक उज्बेकिस्तान के संबंध में समझने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि जो मैप प्रैक्टिस जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, आप लोग मेरे साथ सपोर्ट कीजिए और आप लोग जब भी इस सीरीज को देखें तो मानचित्र को सामने में रखें। फिर भी यदि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक दोस्तों तक आप पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी घर बैठे मैप प्रैक्टिस करने का आसानी से जो है वह सुविधा प्राप्त हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।